को प्रणाम करता हूँ। और बचपन में जब मैं 10वीं का पेपर दे रहा था, 10वीं में एक सवाल आया था कि उन कवियों के नाम लिखो। 4 कवियों में से किसी का नाम लिखना था जिसकी कविता आपने सुनी है। बाल कवि बैरागी गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर और हरिवंश बच्चन। तो मैंने यही नाम लिखा था, दादा सोम ठाकुर का। बाकी मैंने सोचा कि मतलब, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे उनके साथ कविता पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब मैं माहौल को थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ कि 14 फरवरी का सूखा गुलाब लिए बैठा हूँ, दिल के अनगिनत टुकड़ों का हिसाब लिए बैठा हूँ। वो रोज लिखा करती है गैरों के लिए, मैं उन खतों के जवाब लिए बैठा। मधुमास में उल्लास अपना शेष रह गया, ऋतुराज में न आज कुछ विशेष रह गया। पूर्णिमा अमावस की रात बन गई, तेरे पीछे बस वीरान ये प्रदेश रह गया। भूल जाते सब सभी को एक दिन, भूल से भटका जमाना उम्र भर। भूल जाऊंगा भूल को भूल कहकर, बस आप भी मत याद आना उम्र भर। जलते नहीं पत्ते तीली की आग में, जुल्मी हवाओं से कहो झांके न बाग में। तो मैं एक कविता से अपनी बात कहता हूं कि एक व्यंग्य काव्य ईश्वर अल्लाह युद्ध, ईश्वर अल्लाह युद्ध, ईश्वर और अल्लाह का युद्ध, ये व्यंग्य काव्य जो समाज में आजकल चल रहा है, उसको मैंने लक्ष्य करके कविता लिखी कि स्वप्न में जो स्वप्न देखा, स्वप्न में जो स्वप्न देखा, स्वप्न से हैरान था। स्वप्न क्या था वो? अल्लाह खुदा से रण छिड़ा ईश्वर और भगवान का। एक तरफ भगवान ईश्वर, एक तरफ अल्लाह खुदा, बाहुबल से कर रहे थे स्वर्ग जन्नत से जुड़ा। त्रिशूल ईश्वर ने धरा, भगवान थे फरसा लिए, अल्लाह खुदा शमशीर भाला तान रण को चल दिए। शक्ति ईश्वर की असीमित पर डरे अल्लाह नहीं, भगवान के भय का खुदा को खौफ कुछ भी था नहीं। शंख ईश्वर ने बजाया, माइक में गरजे खुदा, पूजा इबादत भी करेंगे एक दूसरे से जुदा। शंख माइक नाद हेवन में जब सहसा पड़ा, हेवन भी आ गया हो, लेकर स्वचालित राइफल तो गॉड को आना पड़ा, और अल्लाह खुदा के बीच में गॉड भी आ गए थे। गॉड बोले बाहुबल हथियार तो अनिवार्य है, शंख माइक नाद हेवन में नहीं स्वीकार्य है। वो पाप हेवन में न हो, और शंख माइक शोर से, अन्यथा रक्षा करूंगा राइफल के जोर से। राइफल को देखकर वे शांत सारे हो गए, हथियार नीचे रख दिए, चारों किनारे हो गए। अरे बच्चों बोलो मत। तो बोले गॉड ने क्या कहा कि शंख माइक आए दिन करते समस्या ही खड़ी, श्रेष्ठ परम पवित्र इनसे चर्च की घंटी बड़ी। अब भगवान ईश्वर का यहाँ तक चुक गया था धैर्य सारा, जोर से बोले रहा चिरकाल से घंटा हमारा। अमीन ने जग में जनी की सोने की कला, भूमि से लोहा निकाला, उसी से घंटा ढला। खुदा बोले हमी ने कागज किया संसार को, उसी से ताकत मिली थी ज्ञान के विस्तार को। गॉड बोले हमी ने इज्जत बढ़ाई ज्ञान की, उसी से राहें खुली थी आधुनिक विज्ञान की। भगवान बोले सुनो पर अज्ञान का कहल कहां, प्रेम की भाषा कहां, सद्भाव
भाव का संबल कहाँ, औषधि कहाँ है घृणा की, विश्वमन की, उन्माद की, झूठ सच के फर्क की, हर अंतहीन विवाद की। ईश निंदा की सजा देने लगा इंसान क्यों, इसके लिए उसने बनाए क्रूर दंड विधान क्यों। रोज आहत हो रही क्यों नारियन की भावना, शेष कितनी धर्म के उत्थान की संभावना। प्रश्न अति गंभीर थे पर आ गए परमात्मा, लीन उनमें हो गई पांचों जनों की आत्मा, लीन उनमें हो गई पांचों जनों की आत्मा। और एक छोटी सी कविता मैं आपको और सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जगह दूंगा क्योंकि ज्यादा दिलाना ठीक नहीं है। वैसे ही आप पता नहीं किस किस को झेलेंगे तो ये कविता है प्रतीक्षा। इसमें कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, ये प्रतीक्षा में कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि मेरा इंतजार मत करना। और क्यों नहीं करना है इसकी वजह बताता है वो कि अभी मत करना प्रतीक्षा, प्रेम पत्र जवाब की, उपहार में संदेश देते रंग और गुलाब की। चल पड़ा मैं जागरण की राह में, सभ्यता के नवसृजन की चाह में। धरा पर आतंक है, अपराध है, अन्याय है, डर बेचने खबरें दबाने के कुटिल व्यवसाय में। मूल प्रश्नों को जड़ों से खोलना है, झूठ सच को लेखनी पर तौलना है दुष्प्रचारों का समय संसार में। विद्वत जनों की कलम तर्क विचार में, कथा लिखनी है अभी क्यों नहीं आ पाएगा, क्यों कभी कह रहा है प्रेमिका से इंतजार मत करना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। कहाँ बिजी है यही बता रहा है कि कथा लिखनी है अभी आतंक की, अपराध की, आदमी के स्वार्थ की, विश्वमन की, उन्माद की। आपके पास कैसे आऊं मैं, कौन सी पूरी करूं और छोड़ दूं किसकी कथा। देखो पहाड़ों में खड़ी विध्वंस विप्लव की व्यथा, किस चाह ने, किस लोभ ने, किस प्यास ने हमको ग्रसा। कैसे धरा फटने लगी, किस लिए जोशी मन फंसा। कच्चे पहाड़ों में कहानी श्रृंखला विस्फोट की, सोए हुए जल स्रोत पर विध्वंसकारी चोट की। एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसमें वहां से पानी निकलता रहा और कब तक निकलता रहा, जब तक कि वो जल स्रोत खत्म नहीं हो गया। कच्चे पहाड़ों में कहानी श्रृंखला विस्फोट की, सोए हुए जल स्रोत पर विध्वंसकारी चोट की। बोली लगी और क्या है, अभी क्या लिखना है, किस पर लिखना है कि बोली लगी कीमत घटी है नारियल के खून की। अनुकूल व्याख्या चल पड़ी संसार में कानून की, कोई कुछ भी कर देता है, बता देता है इस नियम के हिसाब से दिया है। जड़ता कुशिक्षा विश्वमन आडंबरों से मिल गए, संवाद के शास्त्रार्थ के स्तंभ झर से गिर गए। जन राष्ट्र रूपी धर्म रूपी शेर पर पंच की निर्देशता को घेर कर तम के उपासक रात दिन डटकर खड़े हैं, सभ्यता के प्रेम के पथ पर खड़े हैं। और प्यार कहाँ करोगे आदि जाऊं को, निर्जन पहाड़ी वाटिका या शरण नहीं, प्रणय का कोई सुरक्षित घर नहीं। लाठियों पर तेल मलते लोग हैं, 14 वैलेंटाइन डे के टाइम समय कई लोग लाठियों पर तेल मलते नारा लगा रहे थे। एक बार जहाँ मिलेंगे बिट्टू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, तो उसी संदर्भ में एक कविता मैंने लिखी थी कि कहाँ प्यार करोगे कहाँ, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह भी नहीं है। निर्जन पहाड़ी वाटिका या शरण नहीं, प्रणय का कोई सुरक्षित घर नहीं। लाठियों पर तेल मलते लोग हैं, उन्माद का पवित्र प्रवर्तन योग है। विश्व का उपासक मैं नहीं, विश्व का उपासक मैं नहीं, करता नहीं गुणगान पविता। उपहार जो देते सभी होता नहीं उपहार कवि का।
उपहार शायद ला सकूं संवेदना के फूल का, सद्भावना की मेखला शास्त्रार्थ ज्ञान फूल का, ला सकूं शायद सुनहरे पल कहीं से, बोले वह सुधा में जल कहीं से, बोले वह सुधा में जल कहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद।